हेलो दोस्तों, जैसा कि स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी सक्सेस क्लासेस में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले दोस्तों, एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार और एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार पढ़ेंगे। तो एकक कोष्ठिका के बारे में बात करते हैं आज। जैसा कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, लास्ट में हमने आपका पढ़ा था क्रिस्टल ठोसों का वर्गीकरण किया था और क्रिस्टल जालक पढ़े थे और एकक कोष्ठिका पढ़ी थी। एकक कोष्ठिका के आज प्रकार करेंगे। तो एकक कोष्ठिका दोस्तों कितने प्रकार की होती हैं? तो एकक कोष्ठिका दोस्तों वैसे तो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, लिख देते हैं इधर। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी पहली नंबर सरल एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? सिंपल क्यूबिक सेल, यानी इसको कहते हैं एससी शॉर्ट फॉर्म में। दोस्तों इसका नाम, ये शॉर्ट फॉर्म का नाम जरूर याद रखें कि इनको क्या कहते हैं, एससी कहते हैं इसको, ठीक है दोस्तों, सिंपल क्यूबिक सेल। तो ये क्या होती है दोस्तों कि यानी कि एक कोष्ठिका क्या थी दोस्तों कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा समूह जो संपूर्ण जालक का क्या करे दोस्तों, प्रतिबिंब दिखाए, या यानी कि संपूर्ण जालक का क्या करे, संपूर्ण जालक का आपका पूरा पूरा यानी कि उसका एरिया दिखाए हमको, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है? क्रिस्टल एकक कोष्ठिका कहलाती थी, ठीक है। अब सरल एकक कोष्ठिका क्या होगी कि जब अवयवी कण इकाई सेल के किनारों पर स्थित होते हैं, यानी कि मैं आपको बताऊं क्या होता है, यानी मैं एक चित्र बना के दिखाऊंगा दोस्तों। अब मैं दोस्तों ऐसा करूंगा, थ्योरी लिखा नहीं करा करूंगा क्योंकि टाइम बहुत लगता है और कम वीडियो में कम चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है ना। मैं आपको समझा दिया करूंगा, आप वीडियो रोक के, वीडियो पॉज करके क्या करें, उसको लिख लिया करो, ठीक है। और लिखना जरूरी है दोस्तों, लिखोगे तो आपके हैंड राइटिंग में नोट्स बन जाएंगे खुद के ही, ठीक है। और खुद के नोट्स बनाने चाहिए वैसे भी, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसका एक चित्र बनाता हूँ एससी का, एससी, ठीक है। जैसे ये क्या था दोस्तों, ये आपका एक घन था, ठीक है, एक क्यूब बना लो। तो दोस्तों अगर इसके कोनों पे, यानी ये क्या है दोस्तों, कोने हैं इसके, ठीक है, अगर इसके कोनों पर हम परमाणु रख दें, ठीक है, ये क्या दोस्तों, एक परमाणु परमाणु रखे जा रहे हैं, ठीक है, परमाणु में रख रहा हूँ ये ब्लैक ब्लैक करके। अगर इसके प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु रख दूं तो अब ये संरचना बन के आती है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? एससी, यानी कि सरल एकक कोष्ठिका। यानी कि इसी थ्योरी का लिखेंगे दोस्तों, थ्योरी में बोलता हूँ कि वह एकक कोष्ठिका जिसके किनारों पर एक एक परमाणु होता है, या उसके किनारों पर टोटल 8 परमाणु होते हैं। देखो दोस्तों 8 परमाणु हैं, 1 2 3 4, आपके कितने, ये 4 हो गए और ये 4 हो गए, 8 हो गए आपके। यानी इस प्रकार क्या होता है, सरल एकक कोष्ठिका में 8 परमाणु होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिखोगे दोस्तों कि ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें घन के प्रत्येक फलक पर एक एक परमाणु हो, प्रत्येक फलक के किनारे पर एक एक परमाणु हो, अतः पूरे घन में कुल 8 परमाणुओं की संख्या हो, ठीक है ना। क्या कहलाएगा दोस्तों? एकक सरल एकक कोष्ठिका कहलाएगा। या ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें घन के किनारों पर एक एक परमाणु स्थित होता है, सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, उसको वीडियो को आराम से यानी रोक के आराम से सुन ले, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया। अगर दोस्तों मैं इसमें चाहूँ कि इसमें मैं निकालना चाहूँ कि इसमें एक परमाणु, यानी कि इसमें प्रत्येक यानी एक फलक पे एक परमाणु अगर निकालना चाहूँगा, यानी कि इसमें परमाणुओं की संख्या निकालूंगा, तो दोस्तों कैसे निकालूंगा, यानी कि कैसे निकाला जाएगा दोस्तों? तो देखो इसमें टोटल कितने परमाणु है दोस्तों, यानी कि इसमें लिखते हैं, कैसे लिखेंगे दोस्तों, यानी ऐसा लिखते हैं एस सी में, एस सी है दोस्तों, एससी में उपस्थित परमाणुओं 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 की संख्या। यानी दोस्तों इसमें एससी में कितने परमाणु होते हैं टोटल? तो दोस्तों देखो इसमें टोटल परमाणु कितने हैं दोस्तों? 8 हैं, ठीक है। और अगर मैं किसी एक फलक पे निकालना चाहूँगा, अगर मैं किसी एक, यानी कि मुझे ये वाला परमाणु निकालना है, ठीक है, ये वाला साइड वाला, ठीक है, तो क्या करूंगा दोस्तों, टोटल 8 है, टोटल 8 है मेरे पास, और मुझे एक निकालना है। तो एक निकालूंगा तो दोस्तों क्या होगा, यानी कि इससे मुझे टोटल मेरे पास 8 है, तो मुझे एक निकालना है, तो एक निकालूंगा तो इसमें क्या करूंगा दोस्तों, 1/8 का गुणा कर दूंगा, ठीक है। यानी कि टोटल 8 है, एक निकालना है, और इधर कितने हैं दो टोटल, यानी टोटल घन में कितने 8 हैं, और 8 हैं, 8 में से एक निकालना है, तो यानी एक हो जाएगा, तो इससे कट के कितना आ जाएगा, यानी कि दोस्तों एससी में परमाणु की संख्या कितनी होती है,
1 होती है। ठीक है, Sc में परमाणु की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये पूछ लिया जाता क्वेश्चन। न्यूमेरिकल जब बनेंगे ना तो इसके समस्या बनेगी कि Sc में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कभी बार। और दोस्तों अगर इसकी यानी कि अगर हम बात करें कि दोस्तों क्या होता है कि इसमें Sc की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या यानी कि त्रिज्या जैसे देखो समझो, जैसे ये 1 हो गया दोस्तों, जैसे मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा इसको, मतलब ऐसे करके बनाता हूँ। त्रिज्या यानी कि देखो दोस्तों, ये जो गोले होते हैं ना दोस्तों आपस में ये एक दूसरे से लगे रहते हैं, ऐसे इस प्रकार होते हैं। ये दोस्तों आपस में एक दूसरे से लगे होते हैं, मेरे पे इधर हो नहीं रहा। तो क्या होता है दोस्तों, जो इनकी ये जो त्रिज्या होती है यानी कि ये r, ये अगर मैं इसका संबंध निकालना चाहूँ तो ये कितना होगा, देखो समझो, इसकी भी r त्रिज्या होगी दोस्तों। ठीक है, चलो तो इसके मध्य में संबंध निकालना चाहूँगा तो संबंध क्या होगा दोस्तों, मैंने माना ये एक घन की पूरी पूरी भुजा है, तो यानी कि घन की भुजा किस में बटी हुई है दोस्तों, देखो r में, यानी कि r आदि हो रही है। यानी कि अगर मैं इसमें त्रिज्या में संबंध निकालना चाहूँगा, यानी क्या लिखूंगा दोस्तों, Sc में त्रिज्या बराबर त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा, यानी कि देख लो दोस्तों आधा आधा स्पेस गिर रही है, आधा ये गिर रही है, आधा ये गिर रही है, यानी क्या पूरी भुजा क्या होती है दोस्तों, ए का यानी कि आधा, ए का आधा क्या लिखेंगे दोस्तों, r बराबर a/2। ठीक है, ये हो गया दोस्तों किसमें, Sc में क्या, त्रिज्या का। ठीक है, त्रिज्या का फॉर्मूला, यानी भुजा में क्या कर देंगे दोस्तों, 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये इसकी क्या निकल आएगी, त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी संकुलन क्षमता की बात करें, संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो संकुलन क्षमता इधर लिख लेंगे दोस्तों, संकुलन क्षमता। अब संकुलन क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। संकुलन क्षमता बराबर होता है इसकी 52.4%। ठीक है दोस्तों, अब संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है दोस्तों, संकुलन क्षमता का मतलब दोस्तों ये जो ये आपस में परमाणु हैं वो कितनी पास पास हैं, इतनी पास पास हैं कि इनके मध्य जो गैप रह जाता है, थोड़ा थोड़ा सा गैप रह जाएगा दोस्तों। जैसे मैं आपको बनाने की कोशिश करूँ तो जैसे एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, और एक आपका क्या है दोस्तों, ये है। ठीक है, तो इसके मध्य जो ये गैप दिख रहा है ये वाला दोस्तों, तो यानी ये जो गैप का ये प्रतिशत होता है, ये जो भाग होता है, इसको कहते हैं दोस्तों संकुलन क्षमता। ठीक है, यानी ये जो परमाणु हैं इनके मध्य जो थोड़ा थोड़ा सा गैप होगा वो कितने परसेंट होता है दोस्तों, 52.4%। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी दोस्तों, Sc में संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो 52.4% होती है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं फिर अब इसके बाद इसका दूसरा टाइप, ये पहला टाइप था सरल एकक कोष्ठिका, इसके बाद इसको बदलने में टफ करूँगा। ठीक है, इसकी शॉट ले लें, तो ले लिया होगा आपने। तो यानी कि अब दूसरा टाइप दोस्तों, दूसरा कौन सा होता है इसका, दूसरा दोस्तों तो दूसरा यानी कि दूसरा होता है दोस्तों इसका दूसरा होता है इसका केंद्रक का एकक कोष्ठिका, केंद्रक एकक कोष्ठिका दोस्तों, केंद्रक एकक कोष्ठिका दोस्तों। इनको कोष्ठिका को छोड़ के सेल भी कह देते हैं। ठीक है ना, एकक कोष्ठिका, यानी ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होता है, यानी कि ये क्या होता है दोस्तों, केंद्र का मतलब आप समझे दोस्तों, यानी केंद्र पर स्थित जो एकक कोष्ठिका, यानी केंद्र पर भी इसके परमाणु उपस्थित होगा। और ये भी दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। जैसे इसके बारे में बताएंगे, केंद्रक यानी कि सुनो, यानी कि जब अवयवी कण इकाई सेल के क्या होते हैं दोस्तों, किनारों के साथ में घन के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे मैं, ये रेड तो आपको नहीं दिखेगा, जैसे यानी कि अगर अवयवी कण यानी कि जैसे घन है ये आपका, ठीक है, ये आपका घन है, ठीक है, तो अगर इसके यानी कि अभी तक किस पे थे, पर साइड में थे दोस्तों, है ना, साइड में थे। ठीक है, अगर इसके सपोज अगर इसके क्या होगा दोस्तों, एक केंद्र में यानी बीच में दोस्तों, एक केंद्र में भी स्थित होगा तो वो कौन सा कहलाएगा दोस्तों, आपका फलक केंद्र एकक कोष्ठिका कहलाएगा। और दोस्तों इसके भी कितने प्रकार होते हैं, इसके भी 3 प्रकार होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या होगा, यानी क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके केंद्र एकक कोष्ठिका में, यानी कि वे एकक सेल या वे इकाई सेल, यानी कि एकक कोष्ठिका, यानी वे एकक कोष्ठिका जिसमें घन के किनारों के साथ साथ घन के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है। ठीक है, मैं एक और बार बोलता हूँ दोस्तों कि वे एकक सेल या एकक कोष्ठिका जिनमें घन के
किनारों पर स्थित, यानी कि ऐसे लिखो, वे एकक कोष्ठिका जिनमें घन के किनारों पर स्थित के बावजूद भी घन के केंद्र में एक परमाणु उपस्थित होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, केंद्र एकक कोशिका कहलाता है। ठीक है, अब इसके भी दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, जैसे इनके भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे दोस्तों ए पॉइंट डाल के कर लेते हैं, कौन सा, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, यानी अंतः केंद्रित, यानी कि दोस्तों अंतः केंद्रित का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यानी कि सेंटर में स्थित, यानी सेंटर, यानी कि सेंटर क्यूबिक सेल, सेंटर क्यूबिक सेल कहते हैं दोस्तों इसको। किससे दर्शाते हैं दोस्तों, SCC से। सेंटर क्यूबिक सेल यानी कि SC से, नहीं 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 नहीं, अंत है ना, तो बेस केंद्र यानी BCC से दोस्तों, BCC से। ठीक है, BCC से किससे दर्शाते हो, तो BCC से। अब ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्या होता है दोस्तों, यानी कि जब इसमें परमाणु क्या होते हैं दोस्तों, यानी कि क्या होता है, यानी कि जब परमाणु किनारों के साथ साथ, यानी कि दोस्तों एक तरीके से बोला जाए तो जो केंद्रित, यानी कि इनके अंदर जो होते हैं इनके केंद्र पर ही स्थित होते हैं, बट अलग अलग जगह पे। जैसे इसमें क्या था, केंद्र पर था, होता है इसमें भी केंद्र पर है, बट इसमें क्या होता है, इसमें पीछे वाले फलक पर होता है, इसमें आगे वाले फलक पर होता है, बट दिखता तो ऐसे ही है दोस्तों। अगर आप इधर देखोगे तो इधर आपको यानी कोई फर्क नहीं मालूम पड़ेगा, बट इसमें रियलिटी ये होती है कि ये वाला जो, यानी कि इसमें जो कण होता है ये, यानी कि केंद्रक में, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यानी कि क्या होता है, इसमें एक तुम्हारा बिल्कुल सेंटर में होगा, इन चारों के बिल्कुल सेंटर में एक बीच में परमाणु होगा। क्या होगा दोस्तों, चारों के बिल्कुल एक सेंटर में परमाणु होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी एक फलक के सेंटर में परमाणु होता है, यानी कि या तो आगे वाले, यानी कि आगे वाले फलक या पीछे वाले फलक के सेंटर में होता है एक परमाणु। जैसे दोस्तों क्या लिखेंगे, यानी लिखेंगे क्या इसके अंतर्गत दोस्तों, कि वे एकक कोशिका जिसके किनारों के साथ साथ उसके किसी एक फलक के केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित होता है। क्या दोस्तों, वे एकक कोशिका जिसमें किनारों के साथ साथ किसी एक फलक के केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपका अंतः केंद्रित एकक कोशिका, यानी BCC, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक सेल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसका चित्र भी दोस्तों ऐसे ही बनेगा, अगर आपको मैं इधर बना के दिखाऊंगा तो वो भी ऐसे ही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल, ये क्या होता है दोस्तों, ये सारे के सारे कण आपस में अटैच ही होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अगर मैं इसमें परमाणुओं की संख्या निकालूंगा तो दोस्तों कैसे निकालूंगा, इसमें परमाणुओं की संख्या, यानी कि समझना, अभी हमने पीछे निकाली थी SC में, SC में कितनी निकली थी, एक। ध्यान रखना दोस्तों, इनके नाम समेत दोस्तों इनको याद रखना। ठीक है, तो SC में कितनी निकली थी, एक। अगर इसमें निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, परमाणुओं की संख्या किसमें दोस्तों, BCC में, इधर लिख लेना दोस्तों, BCC में। ठीक है, BCC में, है ना। तो इसमें कैसे निकलेगी परमाणु की संख्या दोस्तों, तो यानी कि कैसे दोस्तों, टोटल कितने, 8 हैं। ठीक है, एक निकालते तो दोस्तों क्या करते हैं, 1/8। ठीक है, और दोस्तों एक क्या है, एक इसके फलक के बीच में भी होगा, और SC में नहीं था ऐसा, SC में केवल किनारों किनारों पर ही स्थित है। ठीक है ना, तो एक फलक पर भी स्थित होता है, तो इसमें यानी एक और प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगा, 1 और 1 2, यानी कि 2 परमाणुओं की संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, कितनी होगी दोस्तों, 2 परमाणुओं की संख्या होगी। और अगर दोस्तों इसमें क्या करें, अगर इसमें यानी कि त्रिज्या में संबंध निकालें तो त्रिज्या में संबंध क्या निकलेगा दोस्तों, त्रिज्या में संबंध, यानी कि त्रिज्या में संबंध क्या निकलेगा दोस्तों, यानी कि देखो, अगर मैं इसको सपोज जोड़ दूं ऐसे करके, यानी लाइन डॉट डॉट करके जोड़ दूं, यानी कि इधर एक परमाणु होगा, इधर एक परमाणु होगा, और क्या होगा दोस्तों, इधर एक परमाणु होगा, तो इसकी ये R त्रिज्या हो गई। ठीक है, इसकी भी ये R त्रिज्या हो गई। ठीक है, और इसकी भी क्या हो गई, R त्रिज्या हो गई, है ना। तो अब क्या बन गया दोस्तों, ये एक सपोज ऐसे करके, यानी एक परमाणु इधर भी होगा और एक इधर भी, यानी कि इस प्रकार ये क्या बन गया दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस प्रकार यानी कि 3 R आ रहे हैं, तो दोस्तों R में संबंध किस प्रकार निकलेगा, यानी R में संबंध किस प्रकार निकलेगा, यानी कि एक भुजा। ठीक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों इसमें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, यानी कि ये क्या है, ये भुजा है, A है। ठीक है, ये A होगा आपका, आपको ये ज्ञात करनी है, यानी ये कण 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 ज्ञात करना है। ये जो ये कण दिख रहा है ना दोस्तों, ये A दिया रखा है। ठीक है, और ये भी क्या होगा, ये भी A ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ज्ञात करेंगे तो ये क्या होगा, यानी कि ये आपका ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये A। ठीक है, तो चलो, तो इसको ज्ञात कैसे करेंगे दोस्तों, तो यानी कि ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, ये तो R का स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, R का स्क्वायर बराबर क्या होगा, A
ए का स्क्वायर प्लस के ए का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है आपको, आर भी दोस्तों कितने हैं, देखो 1 2 3, तो 3 आर है, तो 3 आर दोस्तों क्या करेंगे, यानी कि 3 आर करते हैं, 3 आर का स्क्वायर, 3 आर का स्क्वायर करेंगे। रुको वेट दोस्तों, 3 आर का स्क्वायर, रुको, इसमें जो आपका आर में संबंध होता है दोस्तों, इतना हटाओ, मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ, सिंपल। क्या होता है दोस्तों, इसमें आर में संबंध जो होता है उसको आप याद कर लेना, क्या होता है, √3a/2, ठीक है, ये होता है इसका आर में संबंध, ठीक है। इसका आर में संबंध क्या होता है, सॉरी a/4 होता है, कितना होता है, a/4, ठीक है, आर में संबंध ये होता है आपका, ठीक है। यानी इतना ऐसे करके तो नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसे करके ज़्यादा वो हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इस प्रकार से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। आर में संबंध ये होता है। और दोस्तों अगर इसका अगर व्यास पूछ ले तो व्यास का क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या का आधा होता है, यानी व्यास डायामीटर, इसको डी से प्रकट करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 3a/2, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होता है इसका व्यास, व्यास, ठीक है, व्यास हो जाएगा आपको, ठीक है। चलो, तो और दोस्तों अगर इसकी संकुलन क्षमता पूछे, संकुलन संकुलन क्षमता, क्षमता कितनी होती है दोस्तों इसकी संकुलन क्षमता, इसकी संकुलन क्षमता होती है दोस्तों 68%, यानी कि 68%, 68%, ठीक है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। आप इसके ये निकालने से अच्छा दोस्तों ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसको डायरेक्ट याद कर लें, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए निकालने के लिए, तो इसके लिए डायरेक्ट ये कर लें, ठीक है। तो जल्दी आप करें इसको, ठीक है दोस्तों, इसको मैं डाल देता हूँ। अब दोस्तों इसमें यानी अंत केंद्रित, यानी कि इसका जो केंद्रित थी इसमें, अब दूसरा इसका दूसरा क्या होगा, दूसरा बताते हैं। दूसरा यानी कि आपका होता है FCC, यानी कि बोले फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक, बी पॉइंट डाल लेना दोस्तों, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है दोस्तों, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो ये क्या होता है दोस्तों, यानी कि एक ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें किनारों के साथ साथ इनके प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु स्थित होता है। यानी कि दोस्तों मैं इसका चित्र बना के आपको समझाऊंगा। एक घन है दोस्तों, ठीक है, तो क्या होगा समझना, यानी कि दोस्तों देखो इसके केंद्र यानी किनारों पर तो स्थित होते ही हैं, ठीक है ना, किनारों पर बना लेते हैं पहले, किनारों पर तो स्थित होते ही हैं, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, इसके फलकों के केंद्र पर, यानी एक यहाँ पे होगा, एक ये फलक होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार होता है इसका चित्र दोस्तों। तो दोस्तों यानी इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यानी कि क्या होगा, प्रत्येक कोने पर तो स्थित थे दोस्तों, कितने 8 थे ना आपके, और आपकी बार क्या हुआ, प्रत्येक यानी कि ये ऊपर वाले फलकों के केंद्र पर स्थित हो गए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा FCC, यानी इसकी चौड़िया लगोगे दोस्तों कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें किनारों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु क्या होता है दोस्तों, उपस्थित होता है, ठीक है। क्या कहलाती है दोस्तों, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है, ठीक है। आप दोस्तों इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको FCC से करते हैं, क्या FCC, फेस क्यूबिक सेंटर सेल, ठीक है, FCC। तो FCC क्या होती है दोस्तों, यानी कि मैं दोबारा बोलता हूँ दोस्तों, एक इस प्रकार की एकक कोष्ठिका जिसमें किनारों के साथ साथ फलक के केंद्र पर एक एक परमाणु उपस्थित होता है, ठीक है, ठीक है। अगर दोस्तों इसमें परमाणुओं की संख्या निकालना चाहें तो परमाणु की संख्या कैसे निकलेगी, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ठीक है। अभी तक कैसे निकालते दोस्तों, 8 है टोटल, एक निकालना है 1/8 प्लस के, इसमें दोस्तों कितने ऐड और हो गए, यानी दोस्तों इसमें कितने ऐड और हो गए, यानी देख रहे हो एक तो था, ठीक है, एक निकालना था, 3 और ऐड हो गए दोस्तों, तो 3 प्लस कर देंगे, यानी कितना हो गया दोस्तों, ये एक, यानी 4 हो गए आपके, यानी 4 परमाणु हो गए, ठीक है। 3 और ऐड कर दिए, यानी मैं आपको समझाऊं, यानी तो पहले कितने थे 8,
एक निकाल लिया, एक निकालने के लिए 1/8, फिर कितने बचे दोस्तों, 3 बचे, तो 3 के लिए क्या करेंगे, 4, 4 हो गए इस प्रकार, ठीक है। अब दोस्तों अगर क्या करें इसमें आर में संबंध, यानी कि त्रिज्या आर बराबर क्या होता है दोस्तों, इसके लिए आपका आर बराबर होता है, क्या होता है दोस्तों, आर बराबर होता है इसके लिए a/√2, और अगर दोस्तों ये पूछ ले कि इसका व्यास क्या होता है दोस्तों, तो व्यास यानी डायमीटर, व्यास बराबर होता है ओनली फॉर a√2, ठीक है दोस्तों, a√2, ठीक है। अगर आप ये एक कोई फॉर्मूला याद कर लीजिए दोस्तों, देखो दोस्तों, डायमीटर का याद कर लो तो क्या करो, इसमें 2 का भाग दे दो, क्योंकि आप जानते हैं त्रिज्या आधी होती है, ठीक है, व्यास की, तो 2 का भाग दे दो, या त्रिज्या का आधा कर लो, तो इसमें यानी कि 2 का क्या कर दो दोस्तों, 2 का गुणा कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। दोनों में से कोई एक याद कर लो। अब दोस्तों इसकी संकुलन क्षमता क्या होती है दोस्तों, इसकी संकुलन क्षमता, ठीक है, संकुलन क्षमता बराबर कितनी होती है दोस्तों, बराबर 74%, ठीक है। अगर दोस्तों कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा संकुलन क्षमता वाला कौन सी एक कोष्ठिका होती है दोस्तों, एफसीसी होती है, ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्टिव में दोस्तों बन जाता है कि सबसे ज़्यादा यानी कि क्या होती है दोस्तों, संकुलन क्षमता वाला एक कोष्ठिका कौन सी होती है दोस्तों, एफसीसी होती है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी जल्दी, फिर मैं क्या कहते हैं इसको रफ करूँगा, ठीक है। चलो अब आपका लास्ट टाइप रह गया, लास्ट टाइप कौन सा है दोस्तों, लास्ट टाइप अब क्या होता है दोस्तों, अब एक और रह जाता है आपका किनारा केंद्रित एक कोष्ठिका, यानी कि जिसमें किनारे होते हैं केवल किनारों पे, यानी लिख देते हैं किनारा केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है, कोष्ठिका, ठीक है, यानी किनारा केंद्रित दोस्तों, उसके नाम से समझ आ रहा है, किनारा केंद्रित, यानी कि ऐसी एक कोष्ठिका जिसमें घन के किनारों के साथ साथ, यानी जो उसके किनारों के 8 परमाणु ऐसे थे, उनके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, इनके एक कोई विपरीत फलक पर, यानी विपरीत फलक, जैसे मैं चित्र बना के आपको समझाता हूँ, यानी किनारों पे देखो, यानी ये क्या हो गया दोस्तों, किनारों पर तो हो गए 8 आपके, ठीक है, किनारों पर 8 बना तो वही। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को लाइक कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 8 हो गए, यानी विपरीत फलक पर, यानी कि दोस्तों अगर मैं एक परमाणु इसके फलक के केंद्र पर बनाऊंगा तो इसका विपरीत क्या होगा दोस्तों, ये वाला, ठीक है। और अगर बनाना दोस्तों कि नहीं, यानी कि दो को, अगर आपको ये नहीं बनाने तो इनको मिटा कर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऊपर ऊपर नीचे वाले को बना सकते हैं, यानी इसको बना लो, ठीक है। तो इस प्रकार बन गया, ठीक है, यानी कि विपरीत फलक यानी कि अगर हम ये वाला लेंगे तो उसके सामने वाला, ठीक है। यो नहीं दोस्तों, ऐसा मत करना कि एक ये वाला ले लिया तो ये वाला ले लिया, नहीं दोस्तों, यानी कि विपरीत फलक, यानी कि क्या लिखेंगे दोस्तों, कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें घन के किनारों के साथ साथ विपरीत फलकों पर एक एक परमाणु, विपरीत फलकों के केंद्र पर एक एक परमाणु क्या होता है दोस्तों, उपस्थित होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, किनारा केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें दोस्तों, इसमें परमाणु की संख्या क्या निकालोगे दोस्तों, इसमें परमाणु की संख्या, यानी इसमें कितनी हो जाएगी, इसमें तो क्या हो जाएगा, यानी परमाणु की संख्या, ठीक है, परमाणु की संख्या कितनी निकलेगी, यानी कि टोटल कितने होते थे, 8, एक निकालते थे, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, यानी कि इसमें, यानी कि और ये कितने, 2 और हैं, तो कितने हो जाएंगे, 8 से 8 कट के, यानी कितने बचे, 3, इसमें तो कितनी होती है, 3 परमाणु की संख्या होती है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इसकी संकुलन क्षमता नहीं होती दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसमें ये पैक्ड होते हैं इसलिए, ठीक है, तो इसकी संकुलन क्षमता नहीं होती, यानी दोस्तों क्या इसमें संकुलन क्षमता नहीं निकलती, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लें, मैं दोबारा बोल दो, ठीक है, यानी कि ये ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें घन के केंद्र के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, सॉरी, घन के किनारों के साथ साथ विपरीत फलक के केंद्रों पर परमाणु, एक एक परमाणु उपस्थित होता है, क्या कहलाता है दोस्तों, किनारा केंद्रित एकक कोशिका कहलाता है, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका, और मैं अब इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक, चलो। तो दोस्तों ये क्या होता है, यानी कि अब हम बात करेंगे दोस्तों संकुलन क्षमता के बारे में, संकुलन क्षमता के बारे में।
संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता क्या होती है दोस्तों? यानी संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, ठीक है। यानी लिखेंगे ठोसों में संकुलन क्षमता, ठीक है, क्षमता। चलो, यानी संकुलन क्षमता क्या होती है दोस्तों? यानी कि अगर संकुलन क्षमता क्या होती है दोस्तों? यानी कि क्रिस्टल में परमाणुओं में एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं, ठीक है। यानी क्रिस्टल जो परमाणु होते हैं वो क्या होता है दोस्तों? बहुत एक दूसरे से बहुत ज़्यादा निकट होते हैं, ठीक है ना, निकट होते हैं। जैसे मैं भी आपको चित्र बना के समझाऊंगा। और क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान यानी अधिकतम स्थान, यानी जो बीच में जो उसका छूटा हुआ भाग होता है, ठीक है ना दोस्तों, जो छूटा हुआ भाग होता है उसमें क्या होता है, जो परमाणु के मध्य जो रिक्त स्थान यानी कि जो छूटा है, यानी रिक्त स्थान बहुत कम होते हैं, ठीक है। यानी रिक्त स्थान होते ही हैं दोस्तों बहुत कम, अगर वो आपस में लगे रहेंगे तो रिक्त स्थान कितने बहुत कम होंगे, ठीक है। और इस क्रिस्टल में कुल यानी कि जो परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ जो यानी कि जो अब जो रिक्त स्थान होते हैं, रिक्त स्थान जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो जगह जो परमाणु घेर लेते हैं उनको तो कहते हैं संकुलन क्षमता, ठीक है दोस्तों। और जो रिक्त स्थान रह जाते हैं यानी वो क्या कहलाता है आपका, यानी जो रिक्त स्थान रह जाते हैं आपका वो क्या कहलाता है आपका, वो संकुलन दक्षता कहलाती है, ठीक है। यानी सॉरी संकुलन क्षमता को संकुलन दक्षता भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर संकुलन क्षमता ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे दोस्तों? यानी कि संकुलन क्षमता बराबर क्या बन जाएगा दोस्तों आपका? यानी संकुलन क्षमता बराबर हम फॉर्मूला बनाते हैं, क्या बनेगा दोस्तों? मैं एक बार फिर बोल दूंगा आपके लिए, संकुलन क्षमता, क्षमता या दक्षता बोलो, या दक्षता, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं दोस्तों, संकुलन क्षमता या दक्षता। तो ये क्या होती है? यानी संकुलन क्षमता और दक्षता बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला दोस्तों? यानी एक कोष्ठक परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, यानी परमाणु कितने आयतन घेरेंगे दोस्तों, ठीक है। और एक कोष्ठिका कुल आयतन यानी कि कुल आयतन क्या होगा दोस्तों? यानी कि समझना, मैं आपको पहले मैं ये बोल दूं, इसमें आपको क्या लिखना है दोस्तों, धीरे धीरे बोलता हूँ, आप लिखना, ठीक है ना। क्रिस्टल परमाणु में एक दूसरे से यानी क्रिस्टल परमाणु एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का अधिकांश भाग परमाणुओं द्वारा घिरा होता है, ठीक है। यानी क्रिस्टल में जो परमाणु होते हैं, यानी जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे ये क्या हो गया, ये घन हो गया, यानी इसमें जो परमाणु होंगे यानी ऐसे करके बने होंगे, यानी कि कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया ये तो, यानी ऐसे करके होंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार ये क्या होता है दोस्तों, ये बीच में तो गहरा भी दिख रहा है, ये बीच में क्या होता है, यानी कि इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। यानी बीच में ये जो छोटा छोटा सा गैप दिख रहा है ना, ये तो बड़ा हो गया क्या, क्योंकि इसमें भी साइड में होते हैं परमाणु। यानी ये जो बीच में ये यानी छोटा छोटा सा आपको जो दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाती है। यानी लिखेंगे क्या दोस्तों? क्रिस्टल परमाणु एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं, क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान यानी अधिकांश स्थान क्या होता है दोस्तों? इन परमाणुओं द्वारा घिरा होता है, ठीक है। तथा परमाणुओं के मध्य कुल स्थान बहुत कम होता है, यानी परमाणु के मध्य जो कुल स्थान होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, ठीक है। परमाणु के मध्य कुल स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम, यानी क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश क्या कहलाता है दोस्तों? यानी परमाणुओं द्वारा जो घेरी हुई जगह होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? संकुलन दक्षता कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो संकुलन दक्षता बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों फॉर्मूला? यानी संकुलन दक्षता बराबर, ठीक है, यानी ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, संकुलन दक्षता क्षमता बराबर लिख लो, क्षमता बराबर क्या होगा दोस्तों? एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, संख्या, ठीक है। और बट्टे एकक कोष्ठिका क्या है दोस्तों? आयतन, यानी कि एकक कोष्ठिका का आयतन, ठीक है। अब दोस्तों बात करें कि यानी कि अगर हम इसको एक वो बनाना चाहें, यानी मैंने मान लिया दोस्तों कि एक कोष्ठिका में क्या है, यानी जेड परमाणु है, क्या दोस्तों? एक कोष्ठिका में लिख देते हैं इधर, माना एकक
एकक सेल लिखते हैं दोस्तों, कोष्टिका को छोड़ो, एकक सेल में क्या दोस्तों, जेड परमाणुओं की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या है दोस्तों, जेड है, ठीक है, जेड है, ठीक है, जेड संख्या है। और तो अगर दोस्तों क्या करें, एक परमाणु का आयतन निकालेंगे तो एक परमाणु का आयतन क्या होगा दोस्तों, ये क्या होता है, गोले टाइप का होता है यानी परमाणु, ठीक है। तो गोले का आयतन कितना होता है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब। आपने पढ़ा होगा दोस्तों मेंसुरेशन में क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यानी एक गोले का आयतन इतना होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी अगर मैं क्या करूंगा, यानी एक गोले का इतना आयतन हो जाएगा, यानी लिख देता हूं, एक परमाणु का आयतन, एकक कोष्टिका, एकक सेल के एक परमाणु का आयतन, ठीक है, आयतन बराबर कितना हो जाए, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ठीक है दोस्तों, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और अगर मैं यानी कि इसका संपूर्ण का वो निकालना चाहूंगा क्या दोस्तों, संपूर्ण घन यानी संपूर्ण एकक कोष्टिका का निकालना चाहूंगा दोस्तों, आयतन। तो संपूर्ण एकक कोष्टिका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यानी घन का आयतन क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यूब। तो मैंने मान लिया इसकी भुजा क्या है दोस्तों, ए है, तो क्या हो जाएगा, यानी ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अब हम इसमें रखेंगे मान, तो इसमें रखेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, यानी इसमें मान रखेंगे तो क्या बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, संख्या कितनी थी, जेड दोस्तों, और एक का आयतन कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और टोटल यानी कुल आयतन कितना था, ए क्यूब ही था, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करोगे तो दोस्तों क्या, यानी और दोस्तों संकुलन क्षमता पीछे 100 से गुणा करते हैं, ये परसेंटेज में होती है, ठीक है ना दोस्तों। यानी ये बन गया टोटल फार्मूला, ठीक है, ठीक है, ये बन गया टोटल फार्मूला। इसमें यानी कि अगर किसी की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी हो किसी भी की, तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों, उसमें उसके परमाणुओं की संख्या, यानी मैंने आपको बताई थी एफसीसी में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और दोस्तों ऐसे एससी में 1 होता है, ऐसे करके परमाणुओं की संख्या, और ये 4/3, और आर मतलब आर में संबंध उसका, आर में आर किसी में मैंने आपको संबंध बताया था वो, और ए यानी कि भुजा उसकी अगर दे रखी है तो भुजा का क्यूब, ठीक है, और इंटू 100, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। और मैं आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो मैं आपसे दुआ करूँगा कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें और मैं आपको ऐसे ही मतलब कि वीडियो देता रहूँ, ठीक है ना। और दोस्तों चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू।